फोर्ड जैसी कंपनी यहाँ पर टिक क्यों नहीं पाती? ऐसे एक टाइम था फोर्ड ने बहुत नाम बना रहे थे, एंडेवर इतनी बिकी थी उनकी यार, लेकिन फिर भी इतना स्पेस बनाने के बाद भी एकदम ही गायब क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो जाता है, कोई कंपनी चली जाती है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत लंबा खींचा है उन्होंने, एंडेवर को बहुत लंबा खींचा है, टाइम से अपडेट नहीं आ पाया। इको स्पोर्ट भी बहुत चली है, इको स्पोर्ट भी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी वो इंडिया के अंदर। रेनो की डस्टर पहली कॉम्पैक्ट अपना मिड साइज एसयूवी थी, और इको स्पोर्ट पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी। उस टाइम पर मारुति के पास में कोई एसयूवी नहीं थी। मारुति, hyundai, इको स्पोर्ट आने के 5 साल के बाद आई उस सेगमेंट के अंदर। ब्रेजा 2016 में आई, क्रेटा 2016-17 में आई, वो 5 साल के बाद एंटर हुए हैं, और उसके बाद भी प्रोडक्ट उनके आते रहे। फोर्ड कहीं ना कहीं रुक गया, इको स्पोर्ट, फीगो, एस्पायर एंड एंडेवर 4 गाड़ियों के ऊपर रुक गया, और उनकी मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लग गई थी। आप सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। टोयोटा ने भी, अगर आपने देखा हो तो उनके पास 2-3 प्रोडक्ट ही थे, बट उन्होंने मारुति से टाई अप किया, बलिनो को ग्लेंजा के रूप में, ऐसे अर्टिगा को लेकर आए हैं अपने नाम के साथ में। तो गाड़ियाँ बिक रही हैं, 25-30 हज़ार गाड़ियाँ बेचने लग गए वो। और डीलर अगर खुश है ना, उसको अगर पैसा आ रहा है, उसकी कमाई हो रही है ना, तो ब्रांड सर्वाइव करेगा। पर भाई ये जो कोलैब हुआ है जैसे मारुति सुजुकी और टोयोटा का, ये ऐसा लगता नहीं कि भाई क्यों ही हुआ है क्योंकि सेम ही तरीके के मॉडल दिख रहे हैं, उसी को ही हाइब्रिड कर दिया, या ऐसा होता कि कुछ नए और अच्छे बेटर मॉडल्स आ रहे हैं या वेरिएंट्स नए आ रहे हैं, उसी का नाम ग्लैंजा कर दिया बलिनो का। मैं ये थोड़ा वही बता रहा था अभी कि डीलर जो गाड़ी बेच रहा है, हाँ, मेन बिजनेस कहाँ से आता है गाड़ी का? डीलरशिप से। अगर डीलर नहीं बेच पा रहा, अगर उससे खर्चा नहीं निकल पा रहा उन कार्स को बेचकर, अगर टोयोटा की सिर्फ आप बात करें अभी, इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर 2 ही गाड़ियाँ अच्छी बिक रही हैं जो टोयोटा की खुद की गाड़ियाँ हैं। फॉर्च्यूनर बिकती 3,000, इनोवा बिकती है 7,000, टोटल हुई 10,000 गाड़ियाँ। डीलर्स हैं 400 से 500। अगर हर डीलर को 40-50 गाड़ियाँ ही बेचनी है तो वो कैसे भी करके बिजनेस को नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो इसलिए पहले टोयोटा का प्लान था कि वो एक कॉम्पैक्ट कंपनी लॉन्च करेगा, कॉम्पैक्ट कार्स की। टोयोटा टीसी के नाम से उन्होंने ट्रेडमार्क भी अप्लाई कर दिया था इंडिया के अंदर कि हम एक कंपनी लेकर आएंगे जिसमें दाइत्सु उनका एक ब्रांड है, उनकी गाड़ियों को हम इंडिया में बनाकर बेचेंगे। बट ये पूरा टोयोटा सुजुकी का जापान के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू एक काफ़ी बड़ा इनकम है जापान की, तो इन्होंने आपस में फिर कोलैब किया कि आपको गाड़ियाँ हम बना कर देंगे, आप इनको बेचिए, ताकि डीलर तो खुश रहे कम से कम। अब डीलर खुश हैं कि भाई ये गाड़ियाँ बिक रही हैं 250-300 महीने की, हमें पैसा आ रहा है। अब क्या फ़र्क पड़ रहा है डीलर मारुति का है टोयोटा का, अल्टीमेटली डीलर है। तो वो सर्वाइव कर गया, इसलिए उनकी गाड़ियाँ 30,000 बिकने लग गई। हाँ, और लोग भी ले ही रहे हैं। लोग तो ले ही रहे हैं, लोगों को तो बेस से मतलब नहीं है, उनको पता है 10 लाख में यही आएगा, तो वही मिलना है, चाहे मारुति से ले ले चाहे टोयोटा से ले ले, मिलना वही है। भाई अभी हम फॉर्च्यूनर की बात कर रहे थे, फॉर्च्यूनर से आज की डेट में एमजी ग्लॉस्टर को भी कंपेयर करा जाता है, तो एमजी को आप कैसे देखते हो? या इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि अगर वो जा रहा है 40-50 लाख की रेंज में और ले रहा है गाड़ी, तो ग्लॉस्टर वर्सेस फॉर्च्यूनर में आप क्या कहोगे? देखो, ग्लॉस्टर साइज़ में, फीचर्स में, प्राइस में, हर मामले में फॉर्च्यूनर से ऊपर है। लोगों को सेगमेंट में गाड़ी नहीं चाहिए, लोगों को सेगमेंट में फॉर्च्यूनर चाहिए। सही बात है। मतलब वो ऐसा नहीं बोलते कि यार हमें गाड़ी लेनी है 50 लाख की, वो कहते हैं फॉर्च्यूनर लेनी, कितने की आएगी ये बताओ। भाई फॉर्च्यूनर जेन्युइनली सही में लुक वाइज अगर मैं बताऊं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सही में अच्छी लगती है, बट जैसे ग्लॉस्टर को मैं देखूं तो वो थोड़ा ढोबरा टाइप लगता है कि भाई एक बड़ा वो चल रहा है कंटेनर। ढोबरा तो नहीं, बट ये है कि वो थोड़ी सी फैंसी साइड है। हाँ, थोड़ी सी फैंसी साइड है, मतलब वो उसकी जो डायमेंशंस हैं ग्लॉस्टर की, वो प्राडो लैंड क्रूजर की साइज की है। वो 5100 लगभग मिलीमीटर की लंबाई है, हाँ, विड्थ में प्राडो से बड़ी है, तो उस साइज की गाड़ी को उन्होंने फॉर्च्यूनर के प्राइस में लॉन्च किया है। और टोयोटा का क्या है ना, टोयोटा को पसंद नहीं कि उसकी प्राइस में कोई एंटर करे। तो जब ग्लॉस्टर लॉन्च हुई थी ना, तो मुझे याद है प्राइस उन्होंने फॉर्च्यूनर के बिल्कुल आसपास रखा था। तो अब यार दोस्त हमारे भी जर्नलिस्ट हैं ही, बोला यार अब तो फॉर्च्यूनर कैसे बिकेगी इस पैसे में, और इतने सारे फीचर्स, साइज़ भी बड़ी, सब कुछ। मैं बोला 3 दिन में प्रेस रिलीज आ जाएगी। टोयोटा अपनी गाड़ी का प्राइस बोला कितना कम करेगा? मैं कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। फटाफट 3 लाख रुपए बढ़ा दिया उन्होंने। कुछ नहीं करा उन्होंने, ना फीचर्स ऐड करे ना कुछ करा, उन्होंने गैप रखा कि ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर में प्राइस डिफरेंस 3 लाख का है। अब आप लेने जाओगे, अच्छा ग्लॉस्टर तो 42 की आ रही है, फॉर्च्यूनर 45 की हो गई। सोचो तो वो कैसे माइंडसेट के साथ खेलते हैं ना, कि उन्होंने प्रीमियमनेस बनाकर रखी है। हाँ, हमेशा से माइंड में। एंडेवर के टाइम भी यही होता था, एंडेवर एक टाइम पे ऐसा लगता था भाई बहुत ज़्यादा बिकने लग गई, उस टाइम उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो माइंड में ये आ जाता है वो महंगी है। करेक्ट।
तो कुछ तो कारण कुछ है तो कि वो अलग है महंगी उसमें जो वो महंगी है। महंगी है। बट अगर ड्यूरेबिलिटी और वैसे कंपेयर करा जाए अंदर से, और मतलब कंपनी वाइज भी कंपेयर करा जाए, तो कौन सी बेटर है? टोयोटा हिलती नहीं है 15 साल 20 साल 25 साल नहीं हिलेगी। वो इतनी ठोस गाड़ी है ना, फीचर्स कम है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही कम है। अब ऐसा क्यों भाई टोयोटा फीचर्स कम देता है? देता ही नहीं है उसको, पता नहीं वो पुरानी माइंडसेट है 50 साल से कि यार हमारी गाड़ियों में मतलब जितना कम मैकेनिकल, जितना कम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। वो देते ही नहीं है फीचर्स। उनको ठोस गाड़ी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाली चाहिए। अब उनको ये थोड़ी पता है इंडिया में 10 साल के बाद आप चला ही नहीं सकते। चला ही नहीं सकते, तो उतनी ड्यूरेबल मत दो ना भैया। तो वो इनोवा लेके आए ना कि अपना हाई क्रॉस, वो उतनी ड्यूरेबल नहीं है। आपको 2-4 महीने बाद वो डोर्स के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है हाई क्रॉस के। क्रिस्टा में नहीं आती, हाई क्रॉस में आती है। तो थोड़ी सी वो कमज़ोर होने लगी हैं उनकी गाड़ियाँ। और भाई जैसे किलोमीटर्स की बात करें तो जैसे फॉर्च्यूनर या टोयोटा की गाड़ियाँ 1 लाख प्लस चल गई, और जैसे MG है उसके कंपैरिजन में जो अदर गाड़ियाँ हैं वो 1 लाख प्लस या इस पे चले, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा ड्राइविंग में। और फ़र्क आ जाएगा बिल्कुल, टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा ड्यूरेबल है, फ़र्क आ जाए। मैं अपना जो लैंड क्रूजर प्राडो थी मेरे पास, अभी मैंने सेल की है, 1,06,000 चल गई थी। और उसकी डिमांड देखी मैंने, मतलब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 1,06,000 चली गई। भले इसका कुछ नहीं होना, 5 लाख 6 लाख चल जाएगी आराम से। और जो मैंने पैसा मांगा उस पैसे में मेरी गाड़ी बिक गई। अच्छा। और वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऐसे लगता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कि यार ये ख़त्म हो गई, 1 लाख चल गई, क्या ही बचा है। कभी टर्बो मांग लेना, कभी क्लच, कभी कुछ, तो वो खर्चे आने लग जाते हैं बाकी गाड़ियों में। तो ये हर मामले में सॉर्टेड है टोयोटा वाले। रीसेल वैल्यू की अगर बात की जाए तो कौन सी ब्रांड की गाड़ियाँ आपको लगता है कि हाँ बढ़िया वैल्यू देखा जाएगा? यार टोयोटा ना एक इन्वेस्टमेंट है। आपको फ़न करना है, 3-4 साल आप गाड़ी चलाओ, आपने 50 लाख की आज जो गाड़ी खरीदी है, आपकी 4 साल के बाद वो 45 लाख की बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 50 की आज खरीदी है ना, वो 4 साल के बाद हो सकता है 65 लाख की हो। मेरे साथ यही हुआ। फॉर्च्यूनर मैंने ली थी 43 लाख में, मैंने 3 साल चलाई, मेरी 40 की गई है। बट वो जो 43 वाली थी वो 53 की हो गई है। प्राइस उसका इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे नुकसान कम होता है। इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की। आपको कभी पैसा बेच चाहिए ना, अर्जेंट है, गाड़ी आपके पास है, आप डीलर पे मत जाओ, आप एक पोस्ट डाल दो OLX पे, गाड़ी बेचनी, सामने तो कोई ना कोई पैसा पकड़ा जाएगा आपको। हैंड टू हैंड टोयोटा का ये बेनिफिट है। ये सही है, सिर्फ 3 लाख कम हुए हैं भाई एक तरीके से, इतने टाइम वैसे चलाई देखो भी। तो 13 लाख कम हो गए। भाई जीप की गाड़ियाँ भी बहुत चर्चे में आ रही हैं इंडियन मार्केट में। जीप मेरिडियन हो गया, फिर और भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं। और कुछ लोग अगर फॉर्च्यूनर लेने निकलते हैं, कुछ लोग जो थोड़ा डाइसी रहते हैं, लूँ या ना लूँ, वो जीप मेरिडियन भी करते हैं, बिकॉज की थोड़ी लग्जरी ज़्यादा है, फीचर ज़्यादा है, प्राइस में हल्की सी कम है। तो आपका क्या टेक है इस पे? जीप कैसे लगती है नहीं, आपको? जीप और ये सब स्ट्रगलिंग ब्रांड है। जीप, सिट्रोएन वगैरह काफ़ी स्ट्रगलिंग ब्रांड है और बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं बेच पा रहे हैं। 150-200 गाड़ियाँ बिक रही हैं टोटली। और वो ठीक है कि जब आप शोरूम पर जाते हो तो आप पहले आपको बोलेंगे 40 लाख की गाड़ी है सर, 6-7 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के चक्कर में कुछ गाड़ियाँ बिक रही हैं, अच्छा। मोटा डिस्काउंट। और अभी तो ऐसा डिस्काउंट चल रहा है कि आपको 70 लाख की गाड़ी पे 20 लाख का डिस्काउंट। अच्छा। किया EV6 70 लाख ऑन रोड, 20 से 21 लाख रुपए का डिस्काउंट है। अभी लॉन्च हुई 2 महीने पहले, मैंने भी खरीदी है। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का डिस्काउंट। इतना ड्रॉप क्यों दे रहे हैं वैसे? EV है पहली बात, और वो गाड़ी आप चला लोगे ना, फैन हो जाओगे उस गाड़ी के। ऐसी गाड़ी है, ऑल व्हील ड्राइव, 326 bhp, 500 किलोमीटर की रेंज, कंफर्ट, क्वालिटी, CBU कोरिया से बनकर आ रही है, सब कुछ है। बट इंडिया में बेचने के लिए ना, क्या तो प्राइसिंग बहुत सही रखना पड़ेगा, बट उस पर टैक्स इतना है कि आप उसको उससे कम कर नहीं सकते। हाँ, कुछ गाड़ियाँ ऐसी इतनी महंगी है कि आप अगर उसको सस्ती बेचोगे ना, आप अगर खुद लॉस दिखाओगे तो वो कहीं ना कहीं वो डंपिंग हो गया। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगती है काफ़ी सारे मार्केट्स में, काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऊपर, वो इसलिए लगती है कि भी आप उससे सस्ती नहीं बेच सकते जिससे आपने बनाई है। करेक्ट। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तो आप पे नहीं करोगे, तो वो डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्रांड को लग रहा है ठीक है यार 100 गाड़ियाँ बेचनी है, डिस्काउंट में बेच दो। उस गाड़ी की वजह से मार्केट बनती है, ब्रांडिंग होती है कि रोड के ऊपर किया की 70 लाख की गाड़ी चल रही है, तो सेल्टोस और सोनेट या क्लेविस या कैरेंस बेचने में ब्रांड को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मार्केटिंग फंडा है। किया कैसा है वैसे ब्रांड भाई, अगर कोई सोच रहा है अपने लिए लेने के लिए? किया इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसको स्टडी करके ना, कोई नया ब्रांड अगर एंटर होने वाला है ना, तो वो सक्सेस पा सकता है। ये पहला ब्रांड है जो 4-5 साल में स्टेब्लिश हो गया आते ही। और किया की वजह से आज जो हम बैठे हैं ना, गाड़ियों में जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं, वो किया की वजह से। पहले फीचर्स नहीं आते थे, क्रेटा में फीचर्स नहीं आते थे, ग्रैंड विटारा अगर हम कोई फीचर्स, सेल्टोस जब आई थी ना, वो ऐसी गाड़ी थी, वो 1 करोड़ वाले सेगमेंट की जो फीचर्स हैं वो सेल्टोस के अंदर थे। हेड अप डिस्प्ले,
360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ बाद में आई उसमें, पहले से छोटी सनरूफ थी, मुझे ध्यान नहीं है। और ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए थे, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, सब कुछ उस गाड़ी के अंदर था। तब पता लगा यार 20 लाख के सेगमेंट के अंदर भी फीचर्स मांगती है जनता और पे कर रहे हैं लोग। 3-3 लाख सेल्टॉस ने धमाल तो मचाया था आते के साथ ही, बहुत आज भी अच्छी अंदर से बिक रही लगती है। थी कि कुछ गाड़ी आज भी अच्छी बिक रही है, 5,000, 6,000, 7,000 हर महीने गाड़ी बिक रही है। एक टाइम तो 15,000 बिक रही थी, फिर वो क्रेटा आ गई। अब क्रेटा तो बॉस है। क्रेटा की बहुत धौंस है भाई इंडियन भाई मार्केट में। धौस भी है, बॉस भी है वो गाड़ी। जैसे एक फॉर्च्यूनर की धौंस है, वैसे ही क्रेटा की भी बिल्कुल, धौंस है। उस वाले सेगमेंट में भी ये यार क्रेटा लेनी है। हाँ। देखो 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी डिमांड अलग लेवल है। पहली स्विफ्ट, स्विफ्ट तो भाई क्या सदाबहार कहने हैं उसके। भाई ऑल्टो भी सदाबहार है वैसे तो। थी। अब तो यार वो 2000 पूरे इंडिया में 150-200 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी, 2000 यूनिट पे आ गई सेल उसकी। हाँ, बिल्कुल ही लोगों ने लेना ही बंद कर पर उस दिया। गाड़ी में भी कुछ अलग ही है। जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वो हमारे पास दिखती एक दिखती है। ऑल्टो भी है। और भाई और वो जैसे बर्फ में चल रही होती है तो वो प्रॉपर निकल जाती है भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। लॉर्ड लॉर्ड हाँ, उसको दर्जा मिला हुआ है। बट यार हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं। स्विफ्ट हमारा पहला प्यार था जी। जो लगता था कि यार इसको तो हम खरीद ही लेंगे कभी ना कभी, इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि स्विफ्ट को खरीद लेंगे। ठीक है, स्विफ्ट हो गई पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव है क्रेटा कि भाई साहब बस डीपर मारना है, साइड मिल जाएगी। हॉर्न मारना है, हॉर्न भी नहीं मारना, जबरदस्त होता है उसका। हॉर्न नहीं मारना, डीपर मारना है बस। दिन में डीपर क्रेटा आ मारना रही है, है। हट जाओ, क्रेटा आ रही है, काली क्रेटा है तो बस माहौल खौफ ही अलग है। तो क्रेटा आ रही है। तीसरी फॉर्च्यूनर है कहीं ना कहीं, उससे ऊपर फिर ऐसी धौंस वाली कोई फिर डिफेंडर आ गई। फिर डिफेंडर डिफेंडर का भी अलग रोल है भाई। डिफेंडर का भी अलग अभी भाई एक डील हुई है कुछ इंडिया और यूके के, जिसमें कह रहे हैं कि इनका प्राइस थोड़ा डाउन होगा लैंड रोवर की गाड़ियों का। ये लैंड रोवर ने अपनी लगभग सारी गाड़ियां इंडिया में असेंबल करना चालू कर दिया था। और थोड़े दिन पहले की कोई गाड़ी 35 लाख रुपए सस्ती हुई है, कोई गाड़ी 60 लाख रुपए सस्ती हुई है। हाँ। तो जो इंडिया में असेंबल हो रही है उन पे कुछ नहीं होना। अच्छा। यूके से शायद एक ही मॉडल बन के आ रहा है, कोई वेरिएंट बन के आ रहा है रेंज का। डिफेंडर आ रही है स्लोवाकिया से, तो वो उस डील में नहीं आएगी। बट डिफेंडर भी इंडिया में असेंबल होगी अभी, अच्छा। 2-4-5 महीने में से चालू कर देंगे तो 20 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी वो। तो यूके से ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, बाइक्स में होने वाला है। नॉर्टन एक बाइक ब्रांड है जो टीवीएस ने खरीद लिया है, तो उनकी फैक्ट्री यूके में है। तो वो जब डील हो जाएगी तो उन बाइक्स को यहाँ पे वो बेचेंगे। अच्छा। तो वो थोड़ी सी 20 लाख वाली आपको 12-13 लाख रुपए में मिल जाएगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।